अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूजियम से आए एक अफगानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरज का दरवाजा खुला, टनडी टनडी हवा चली, जागू जागू सुबह हुई। भाईजान आज ये कैसे डे टाइम में तू हैरान हो गया हूँ, क्यों? चेंज हो गया मंजर। आप रात में नहीं करते शो? आज हम अपने टाइम के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा यार जल्दी से। नहीं, मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब हमें अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक करना है। जब भी मौका मिले हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वैसे आज ये सूरज कहाँ से निकला? वो देखो निकल रहा है सर, कितना निकल प्यारा रहा है और कितना खूबसूरत निकल रहा है। वाह वाह वाह। रैश जी डॉक्टर करनी है? साहब आए ना फिर। जी सर, पहली पर्सनालिटी। मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, जी साउथ एशियन, जी ताल्लुक इंडिया से। भी है। ओह, इंडिया से भी। सम ओल्ड पर्सनालिटी एंड मे बी वेरी ओल्ड पर्सनालिटी, इफ नॉट मेरा ख्याल है आफ्टर 47 ही होगी डेथ। क्यों, बिफोर 47 भी हो सकती है। अच्छा जी, एक मर्द जिसका ताल्लुक इंडिया से भी है और वो जिंदा नहीं है, इंतकाल की तरफ आइए और 100 साल से शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। देखा ना? अरे देखा ना, 200 साल पे। जी जरूर जाइए। 200 साल से भी ज़्यादा। जी सर। उसकी वजह कि एक अरसा हो गया इन्होंने हमसे वेरी ओल्ड पर्सनैलिटी नहीं पूछी। अरे क्या कहने, क्या याददाश्त है यार, अल्लाह दी कसम है। ओ तौबा, बादाम दियां बोरियां मुक गई हैं गाजा। थानू पता है इस गल दा। 500 साल पे जाया जाए मेरे ख्याल में। 500 500 साल से भी ज़्यादा। नो सर। रफली स्पीकिंग 15 मुगलिया सल्तनत के 26 आगाज 1526 से लेके ऑनवर्ड्स ये मुगलिया दौर की शख्सियत। और मुगलिया वहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1522 से 1822 के दरमियान। तो ये पूछा जाए कि मुगलिया दौर की कोई शख्सियत, ये है ही मुगलिया दौर सर। उसके बाद का भी हो सकता है। 1857 तक तो मुगलिया दौर रहा है ना। 57 और 22 के बीच की शख्सियत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, यू नेवर नो। ये मुगलिया दौर की शख्सियत है। जी सर। बेटर सेफ देन सॉरी। कील साहब वर्गा बंदा सवेरे 7 बजे उठ के ना 8 बजे सो जाता ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, मुगलिया दौर की शख्सियत मर्द। अब देखें ना, आप अदवार को 57 से 1526 तक, 1857 से 1526 तक, ये 300 साल हैं आपके पास। इन 300 तकरीबन 350 सालों में आप बाइफर्केशन कीजिए कि इब्तदाई मुग़ल हुक्मरान कर लें 3, बाबर, हुमायूं, अकबर, बल्कि जहांगीर को भी साथ ही कर लें। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऑनवर्ड्स। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਪਰ ਹੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਗਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ हमायूं ले ਹਮਾਇਓ ਲੈ ਆ ਹਮਾਇਓ 6 ਹਮਾਇਓ ਪਾ। इब्तदाई 4 मुग़ल हुक्मरानों के दौर की शख्सियत है। जी सर। ओके ओके। दौर अकबरी की शख्सियत। ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि दौर अकबरी की शख्सियत और 9 रत्नों में से कोई। 9 रत्नों में से पिछली दफ़ा भी हमने बीरबल पूछा था। दौर अकबरी की कोई शख्सियत है? जी सर। एक मर्द जिसका ताल्लुक अकबरी दरबार, जरूरी नहीं 9 रत्न भी हो, लेकिन उसके 9 रत्नों में से कोई था। नो सर। और क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? 12 सवाल। 12। कोई मुसलमान, जी सर। लेकिन जी कोई मजहबी शख्सियत भी हो सकती है। ठीक है, शेख अहमद सरहंदी भी हो सकते हैं। वो थोड़ा सा बाद की शख्सियत है। हाँ, अकबरी के बाद थोड़ा सा। अकबरी के बाद कोई मजहबी बैकग्राउंड की शख्सियत है। नो सर। 14 क्वेश्चंस। अकबरी दौर की शख्सियत, सारे तो उसके 9 अकबर रत्न के थे। जो मुखालिफिन थे, सर फहरिस्त हेमू बकाल, फिर वो क्या था, महामंगा का बेटा यही था मेरे ख्याल।
हम मुसलमान तलाश करें भाईजान, सही। क्या कर रहे हैं मुसलमान? ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नो सर। अकबरी दौर की मजहब भी नहीं और मजहब भी नहीं, लेकिन हमें पहुंचना चाहिए गिल साहब। बाकी बैरम खान भी उसके नौरत्नों में, बैरम खान तो प्योर पॉलिटिक्स हो गया ना। और राजा पीपल, मुल्ला दो प्याजा, दरबारी, मुर्रिखीन, इल्म फजल नहीं है, सियासत और हुकूमत नहीं है। उस दौर के उलमा तो नहीं, मजहबी तो नहीं, इन्होंने कहा मजहबी तो उनका नहीं है, काजी कुज़ा भी नहीं है। दूसरे शेर अफगन इसका मियाँ जो है महरुन्निसा का, इन्होंने कहा सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब है वो शेर अफगन नहीं है क्योंकि वो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं। इवन तो क्या है, गयास, मिर्ज़ा गयास भी नहीं है क्योंकि उसका भी सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ था। ईरान से जो आया था महरुन्निसा का वालिद। फिर अब आ गया इसकी बीवी जोधाबाई का, जोधाबाई जो के, वालिद था, वो तो हिंदू सियासत- हाँ, थे मतलब और हिंदू है। राजपूत। यस। जोधाबाई का कुछ रिश्तेदार भी नहीं। आपके अतालीक में बैरम खान सर फहरिस्त था, सियासत और हुकूमत, प्योर सियासत और हुकूमत। बाकी तानसेन भी उसके नौरत्नों में से था, अबुल फजल भी, फैज़ी भी, टोडरमल भी, अपना मुल्ला दो प्याजा भी, ये सारे के सारे। हाँ, अकबर का कोई मुखालिफ जी सर। देखे ना इधर, अब बात बनती है। राय अब्दुल्ला की तरफ नहीं आपका ध्यान जाता? अब्दुल्ला भट्टी, ताल्लुक उस इलाके से जो आज मगरबी पंजाब है। जी सर। पिंडी भटियां से ताल्लुक था। जी सर। लाहौर में फांसी दी गई। जी सर। आपने राय अब्दुल्ला भट्टी पूछी। बहुत उम्दा पर्सनालिटी एंड इंसिडेंटली मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में से एक है। इनके बारे में मैं ज़्यादा बात करता वैसे ही नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं इनकी पार्टी में से हूँ, सर कौन सी पार्टी? बागी पार्टी। ओह। जो बगावत करते हैं ना और ताकतवर के खिलाफ, वो मेरे हीरो हैं हमेशा। ये भी और राय अहमद खान खरल। लेकिन राय अब्दुल्ला भट्टी तो हीरो था, हीरो, फोकलोर्स का हीरो होता है ना जिस तरह। जी। ये ऐसे बेवकूफ़ हैं, ये मिर्ज़ा साहबा वाले मिर्ज़े के पीछे भागते हैं, हीर रांझा वाले जो चवल आदमी के पीछे भागते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं थी बतौर इंसान। जो असल हीरो है, जो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, जो हसीनो जमील था, हैंडसम था, जवान था, बड़ा अच्छा राइडर था और वो बदमाशों के साथ सीधा हो जाता था। इन्होंने मशहूर कर रखा ना, इवन निज़ाम लोहार को डाकू मशहूर किया हुआ था। जी। इन्होंने तो रॉब रॉय को भी डाकू मशहूर कर दिया था। फ्रीडम फाइटर्स को हर नेगेटिव। फ्रीडम फाइटर को ये डाकू बना देते हैं। जी। विलियम वैलेस, उसको भी इन्होंने डाकू बना दिया था। क्यों? ये साम्राज्य के आगे सर उठा के सर खड़े। रिबेलियन टर्म ही नेगेटिव करार दी जाती जी है। जी। तो इसलिए राय अब्दुल्ला भट्टी बहुत बड़ा नाम, और ये फोकलोर भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है कि धोखा देकर इसको पकड़ा गया था। लेकिन ये कहना कि अकबर खुद इसके हत्थे चढ़ गया था, तो उसने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं दरबार अकबरी का मस्खरा हूँ। तुम क्या करते हो वहाँ पे? कि मैं अकबर बन के ना उसे महजूज करता हूँ। इतनी अकल नहीं थी अकबर में, और बादशाह भांड नहीं हो सकता चाहे जैसा भी हो। वो कह देता हाँ मैं अकबर हूँ, कर लो जो करना। वो भी तैमूरी खून था, जैसा भी, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन उसकी बहादुरी पे कभी मैंने वो, साम्राज्य है ही ऐसा ना, साम्राज्य ने अपना तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह किया। तो अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। जी नेक्स्ट पर्सनैलिटी। क्या करें डॉक्टर सब साहब? पर्सनालिटी मर्द, जी सर। एशियाई, जी सर। जिंदा, नो सर। जिंदा तो एशियाई पर्सनालिटी जो जिंदा नहीं साउथ है। एशियन, जी सर। पाकिस्तानी, जी सर।
जी सर, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इंडियन बोथ हो सकते हैं। तो मुस्लिम जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा, नो सर। 25 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट। ओके। शोबा इल्म फजल, सियासत, शोबिज़, स्पोर्ट्स, इल्म फजल। सियासत व हुकूमत से ताल्लुक़, तो ताल्लुक है पर वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत नहीं। आप आ जाएं शोबिज़ पे। शोबिस नो सर। इल्म फजल हो सकता है, इल्म फजल। नो सर। स्पोर्ट्स, जी सर। हाँ, सियासत एंड स्पोर्ट्स। 12 सवाल। कौन है जो मशहूर स्पोर्ट्स से सियासत की तरफ आया। स्पोर्ट्स पहले डिटरमिन कर लें। हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो क्रिकेट, सकता है। हॉकी। इज ही ए क्रिकेटर? जी सर। इंतकाल को 25 साल के करीब हो चुका है। ऑलमोस्ट जी। अच्छा, वन ऑफ द बिग विग्स। ताल्लुक पंजाब से। जी सर। अ क्रिकेटर फ्रॉम लाहौर। जी सर। कितने सवाल हुए? 15। अच्छा जी, अब ये जो वफ़ात है ना इनकी 25 मीन्स 96, 97, 98, इसका मतलब ये हुआ कि ही वाज मस्ट हैव कंटेस्टेड इलेक्शन। मेरे जहन में और कोई क्रिकेटर नहीं आता वहाँ से आए। द फेमस फैमिली फ्रॉम लाहौर, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यू रिमेंबर बाय एनी चांस? इंतखाब आलम क्या? इंतखाब आलम is still alive. He was our captain and coach also and manager also, and he had been our driver, plumber, everything. वो हर टीम में कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। कितने सवाल हुए? 15 सवाल। 15। इनके भाई मशहूर फिल्म डायरेक्टर भी थे। जी सर। ये पाकिस्तान के पहले क्रिकेट कैप्टन थे। जी सर। आपने अब्दुल हफीज कारदार पूछा। कंटेस्टेड इलेक्शन। और भुट्टो के दौर में ये वजीर शजीर भी रहे थे। इंडिया की तरफ से 3 प्लेयर्स ने खेल रखा हुआ है, अमीर इलाही, गुल मोहम्मद एंड कारदार। वाह। कारदार वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हिज ब्रदर रशीद कारदार वॉज द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ दिल दिया दर्द लिया, वाह। जो एमिली ब्रॉन्टे की एडेप्टेशन थी, वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स। वाह, अडेप्टेशन का भी पता है। दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, क्या? दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया। इट वॉज नॉट अ बॉक्स ऑफिस हिट बट द मूवी वॉज गुड। ऐसे जियां गल्लां शकील साहब चुप करके ना सिर्फ वेख रहे होंदे ने कि यार किड्डा शौक है। ये उत्थे बड़ा शरीफ बनदा हुंदा सी मेरे कमरे च। शरीफ मैं तब भी नहीं बनता होता, ये कोई फख्र वाली बात तो नहीं मैं है। कचबहसी किया करता था। नहीं, इनके साथ बहस मुबासा मैं बहुत करता होता था। या फिर ये सोचते होने कि यार ये उंजदा उंज जी ये नहीं बदले। शकील साहब जब बहुत यंग होते थे ना तो कम्युनिस्ट होते थे, तो हम उस वक्त इनके साथ खाम का सींग फंसाते थे। बाद में जब हम कम्युनिस्ट हुए तो ये तब्दील हो गए। कैफी ने वो मशहूर कोट सुनी होगी, जी, इफ यू आर नॉट अ मार्क्सिस्ट एट हाँ जी, हाँ जी, ये मैं आपने कई दफ़ा सुनाई है सर। यू हैव नो हार्ट, यू हैव नो हार्ट। इफ यू आर स्टिल अ मार्क्सिस्ट। एट 40 यू हैव नो ब्रेन्स। ये बात जी, जी सर। नेक्स्ट पर्सनैलिटी। मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से, जी। पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक। ठीक, आप ज़रा जाइए उधर। डॉक्टर साहब, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा, नो सर। 72 के बाद। 25 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट। ओके। तौबा, सियासत व हुकूमत, सियासत व हुकूमत से ताल्लुक, नो सर। स्पोर्ट्स, नो सर। शोबिज़, जी सर। शोबिज़। 10 सवाल। शोबिज़ पर्सनैलिटी हु डाइड अराउंड 97। 97 and must be, is he an Indian? जी।
मतलब इंडियन नेशनल। जी सर। वजह शोहरत अदाकारी है। जी। वजह शोहरत अदाकारी, जो यहाँ से भी ताल्लुक, वहाँ से भी ताल्लुक। अदाकारों में देव आनंद, दिलीप कुमार एंड राज कपूर, ऋषि कपूर ऑल्सो, शशि ऑल्सो, इन अ वे देयर फैमिली बिलोंग्ड हियर, पेशावर। राज कपूर wasn't he from सियालकोट? आई एक थिंक एक्टर इनमें से ऐसा जो सियालकोट से, दैट वाज देव आनंद। who was a old Ravian? यस, नारोवाल वाज अ पार्ट ऑफ सियालकोट। वो तो मैं बता रहा हूँ। ताल्लुक पाकिस्तान के जिस इलाके से है वो आज डिस्ट्रिक्ट पेशावर में है, नो सर। No. सियालकोट में है। नो सर। मतलब सियालकोट में वो नहीं सर। हिस्टोरिक मतलब वो हिस्टोरिक जो जिसमें नारोवाल भी आता है। 14 क्वेश्चंस। एक वजह शोहरत अदाकारी है, जी सर। लेकिन इंडियन नेशनल है। एक और भी था ना ओल्ड रावियन जो एक्टर था। वो था, हाँ, वो बहुत शानदार, पिंडी का था वो। दैट वाज फ्रॉम पिंडी, जिसकी सिस्टर भी सेम इंग्लिश डिपार्टमेंट से इन्होंने किया था, बलराज सानी। सानी। दो बीघा जमीन, काबुली वाला। काबली वाला, रिमार्केबल फिल्म मेकर, एक्सीलेंट एक्टर, क्या बात। बलराज सानी। फिर कहूँगा उनके बेटे परीक्षित साहनी भी हैं। A very celebrated Ravian, a highly celebrated Ravian. रावियंस के नज़दीक कद काठ में साहनी वॉज हायर देन देवानंद। देवानंद के क्रेडिट पे बेशुमार कामयाब फिल्में ज़रूर हैं, शानदार गाने उन पे पिक्चराइज हुए, लेकिन फिल्म जिस चीज़ का नाम है उसमें बलराज सानी नो डाउट्स, अपना सानी नहीं रखते। नो डाउट्स। बहुत और दोनों बड़े पढ़े लिखे थे, कमाल के। उसकी रोमांसिंग विद लाइफ पढ़ के मजा आता है, बहुत अच्छी किताब। अच्छा जी, अब रावलपिंडी से ताल्लुक, जी नहीं, अब इब्तदाई ताल्लुक। ज़ाया तो ना करें आप। ये बताइए क्वेश्चंस कितने हुए? 14। 14। अब एक तो सानी साहब को एक साइड पे कर लें, वो रह गए। दूसरा हमारे पास श्याम वॉज फ्रॉम लाहौर, लेकिन श्याम कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं कि उसे कसौटी में पूछा जाए। इंतकाल को कितनी देर, 25 साल हुए तकरीबन, यानी 97, 97, 98। रावलपिंडी से ताल्लुक है इनका, नो सर। तो इट 15 सवाल। इज नॉट बलराज सानी। इनके क्रेडिट पे शोरा आफाक फिल्म पाकीज़ा भी है। जी सर। श्याम। वेट अ मिनट जानी, वेट अ मिनट जानी, बताता हूँ। दिल अपना प्रीत पराई भी है, हाँ जी। पुलिस के साथ ताल्लुक था। जी सर। ये सर हमने बूझ ली है शख्सी, अब मैं सिर्फ इन दोस्तों के इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। जी सर। सौदागर में ये दिलीप साहब के अगेंस्ट आए। जी सर। आखिरी सवाल प्लीज। लाल पत्थर इनकी शोरा आफाक फिल्म, जी सर। एक गांव की कहानी इनकी मशहूर फिल्म। एक गांव की कहानी, कमाल की, बड़े बड़े गाने थे। ये तलत का गाना हमें फिर वैनकूवर में एक बंदे ने गा के सुनाया। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। जिंदा, जी। मर्द, जी। ये सब समझो। एशियाई, नो सर। यूरोपियन, नो सर। अमेरिकन, जी सर। यूएस सिटीजन, जी सर। एक जिंदा अमरीकी मर्द, जी सर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। शोबिस से नहीं होगा इस तरह, I hope क्योंकि not. बहुत कुछ इन्होंने शोबिस का पूछ लिया। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, नो सर। स्पोर्ट्स से है, नो सर। बिग बिजनेस फॉर अ चेंज। इल्म फजल से है। जी सर। शोबिस आपने कहा नहीं है, शोबिस से, आपने पूछा नहीं। शोबिस से नहीं।
शोबिज से भी ताल्लुक है? नो सर। यार तौबा, बुरी बात। 10 सवाल। He wants us to waste questions. इल्म व फजल से। सहाफत से भी ताल्लुक है? नो। नो। अदीब तो है कि नहीं? जी सर। वजह शोहरत अदब है। जी सर। एक जिंदा मर्द, फिल्म शल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए कोई नावल निगार नहीं है, कोई अदीब, शायर, कोई स्कॉलर, स्कॉलर, कोई बेस्ट सेलर, कोई मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर। ट्रेचरी का राइटर तो ब्रिटिश है ना? जेफरी ऑर्चर। नो, ट्रेचरी नहीं, वो थी अनार्की। एनर्की, हाँ वो तो ब्रिटिश। विलियम डालरिम्पल। डालरिम्पल, वो ब्रिटिश है। तो इन्होंने कहा कि नावल निगार नहीं, आपने पूछा नहीं। नहीं, इन्होंने कहा है कि इल्म फजल से ताल्लुक। इल्म व फजल से ताल्लुक है, अदीब है, इल्म व फजल से ताल्लुक है। और शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं, और जिंदा है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज ही स्टिल अलाइव। जॉन ग्रिशम का ना पूछ लिया हो, अगर वो राइटर में से है। जॉन ग्रिशम का फिल्म से ताल्लुक है भाई। फिल्म से, हाँ फिल्में तो बड़ा गहरा बड़ी ताल्लुक। काफी, हाँ। जॉन ग्रिशम बड़ा कमाल का राइटर, बहुत शानदार राइटर। मेरा ख्याल है जॉन ग्रिशम की हर किताब पे फिल्म बनी। द पार्टनर इन ईमान, रेन मेकर, And he has become super rich in the process. नॉवल निगार है नहीं सर। और जिंदा है। समरसेट मॉहम तो बहुत पुरानी बात है। ब्रिटिश है ना वो तो। और सहाफत इन्होंने बड़ा बेदिली से कहा, इसलिए फ्रीडमैन भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, है ना? वो भी हो चुका है। नावल निगार नहीं है, और है अमरीकी, इसलिए ज़हन में रखो कि उसकी किताबें बेशुमार होंगी, बेशुमार किताबें होंगी। जॉन कैनेडी है, राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स। नहीं, फिस्क। रॉबर्ट फिस्क। यस, he was British and Irish. की बात नहीं। वो जो स्टोरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है वो किसकी है? स्टोरी ऑफ अमेरिका, द स्टोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, फिर वो हटिंगटन, Yeah. ही कैन बी वन Clash of Civilizations. Clash of Yes, yes. Civilizations. There you are. और एक जापानीज नामी भी है ना जिसने लिखी थी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थी, क्या थी, फुकुयामा। फुकुयामा, यस। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है हटिंगटन फिट्स द बिल। And he is a professor, maybe emeritus at Harvard. सिविलाइजेशन वाले पास जाओ, या उसका पूछ सकते हैं कि क्लैश ऑफ हाँ सिविलाइजेशन जी। के ऑथर। जी, डॉक्टर साहब, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऑथर। नो सर। ये पूछा जाए जी, जापानीज बैकग्राउंड जी ठीक है है। ना, वैसे ये होगा नहीं, आई डाउट। क्योंकि मशहूर बहुत हुआ था ये बंदा जब इसने ये लिखा ना। अच्छा, वो हमने वो कर लिया है 7 हैबिट्स वाला, वो कर भी लिया है, एंड ही इज डेड। स्टीव कवी जी। तो द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाला है अभी। इज डेड। स्टीव कोहन। स्टीव कोहन। कैसे? बड़ी बात है यार, वाह वाह। ये राइटर को ऐसा ही है, पॉलिटिकल चीज़ें जो लिखने वाला ना। अच्छा हाँ, एक और किताब का पाकिस्तान में बड़ा तस्करा होता है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हाँ 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 हाँ, वो है, ये हमने इसके ऊपर किया भी था, ये तो बड़ा मशहूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक यार, कमाल है। और फिर एक और किताब जो किन्जर, किन्जर तो मेरा ख्याल है किन्जर मे नॉट बी अलाइव, नहीं इज अलाइव यार। क्या है, जेफरसन, रॉबिन्सन, मॉर्गन, मॉर्गन है इसमें आता, मॉर्गन। वाई नेशंस फेल, वो दो ऑथर हैं उसके। 2 ऑथर है। ये मैं बड़ी किताबें आपको बता रहा क्योंकि हूँ। हमने कवर भी की है ये, जी, वाई नेशंस फेल की है, इकोनॉमिक हिटमैन की है। ये। हाँ, लेकिन इस वक्त वो दिमाग में नहीं ना कोई भी आ रहा है। इकोनॉमिक हिटमैन से ज़्यादा वाई नेशंस फेल का जो राइटर है ना पहला, तो दूसरा तो अजीब सा नाम है उसका,
वो नहीं होगा, पहला वाला जो है ना। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के ऑथर? नो सर, वाई नेशंस फेल। नो सर, फिर वो फुकुयामा का सजा अभी ठहरे, एक और राइटर हमने वो किया था ना। तो वो फिर हम उधर जाएंगे फुकुयामा की तरफ। फिर फुकुयामा की तरफ चले जाएं, लेकिन देख क्योंकि और लग नहीं रहा कुछ। और कुछ है, कोई नहीं, चले लेट्स सबमिट। ये जो ऑथर हैं जापानीज बैकग्राउंड के हैं? नो सर, नो, बड़ी बड़ी किताबें सारी हमने कर ली। हाँ, किंजर वाली कर ली। नहीं। ओह, ये मुख्तलिफ रजीम चेंज के हवाले से इनकी किताबें वजह शोहरत बनी इनकी। नो सर, तो इट इज़ नॉट इवन किंजर। स्टीव किंजर भी नहीं है, परकिंस भी नहीं है, रॉबिन्सन नहीं है, हटिंगटन नहीं है। यार आप चाहते क्या हैं? यू नीड टू कंसल्ट योर स्पेशल बटन्स। स्पेशल बटन, हाँ। और फ्रीडमैन का हमने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा है कि जर्नलिज्म वो से नहीं है ना ताल्लुक। जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं है। आप जरा बता देंगी क्वेश्चंस एक दफा, थोड़ा सा इनको रिकलेक्ट कर लें। मर्द जिंदा अमरीकी, जी सर, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से आपने कहा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, मुफज़ल से ताल्लुक है, शोबे से ताल्लुक नहीं है, जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं है, नावल निगार नहीं है, और क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, व्हाई नेशंस फेल नहीं, इनके राइटर्स नहीं हैं, जापानीज बैकग्राउंड नहीं है, रजीम चेंज के टॉपिक के Author ऊपर नहीं है। जी ऑथर नहीं है। सो वो रजीम चेंज से मुतल्लिक बुक्स जो हैं, जैसे जी चेंज है, जी उससे नहीं है। चंगी किताब है भी, असी उस तक नहीं पहुंच रहे। अच्छा, ये कार्नेगी जिंदा है कि नहीं? वन ऑफ द कार्नेगीज, ही डाइड इन द 50s। आखिरी कार्नेगी भी। जिसने वो जो लिखी है ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड मेक फ्रेंड्स। ये जो इसी तरह का जो मोटिवेशनल, पूछ लेते हैं फिर, मोटिवेशनल कोई सीयत? मोटिवेशनल हो, हिस्ट्री हो, किताब है मेरे दिमाग में समहाउ, लेकिन वो नहीं इस वक्त, कॉफ़ी पीने के बाद भी। अच्छा, एक सेकंड, ये किसकी किताब है? हु मूव्ड माई चीज़? ओह, मेरे राइटर नहीं आ रहा मेरे जहन में। हमने ये की हुई है, खबर आ रही है। या ये भी उसी में आती, मोटिवेशनल में ही आती है। इट इज़ मोटिवेशनल, वेरी स्मॉल किताब। या स्मॉल किताब। इसीलिए बुकलेट। मोटिवेशनल का एक सवाल कर लिया जाए मेरे ख्याल में। कोई मोटिवेशनल पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर तो कह सकते हैं। कह सकते हैं, तो फिर यही ना हो, हु मूव्ड माई चीज। अब हमारे पास 2 सवाल रह गए। जी सर, 19th and 20th। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा फील्ड है। एवरी डे देयर इज अ न्यू बुक ऑन मोटिवेशनल। हाँ, नहीं, ये हमसे पूछेंगे क्यों? अगर हमसे इन्होंने इन हाउस चैलेंज किया है ना, तो उसकी कोई ना कोई रिलेटिविटी, उसकी कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ताकि हमें शर्मिंदा कर सकें कि आपसे ये नहीं पूछा गया। 18 क्वेश्चंस हो गए। जी सर, यही पूछा जाए फिर। जी, ऑथर ऑफ, ऑथर ऑफ हु मूव्ड माई चीज? नो सर। नो। आंसर भी गया। आखिरी सवाल। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल राइटर, राइटर, स्पीकर। कोई मजहबी राइटर तो नहीं कोई जो हमने, कोई इंडियन ओरिजिन का? बिली ग्रैम था लास्ट बड़ा जो रिलीजियस इवेंजलिस्ट जिसको कहते हैं, बट ही डाइड मे बी 10-15 years ago। ऐसी ही कोई किताब है, फेमस बुक्स, लेकिन समहाउ दिमाग से निकली हुई है। गुड टू ग्रेट, नो नो, हाउ टू मेक अ कंपनी फ्रॉम गुड टू ग्रेट। लो जी हुण खैर ने। अगर हम इसे मिस कर देते, देखो मैं कह रहा हूं ना कि बहुत अहम नाम है, बहुत अहम नाम है। अगर इसे मिस कर देते तो ना आपने अपने आप को माफ करना था, ना मैंने अपने आप को। अगर ये वही है तो मुझे आप सिर्फ ये बताएं
कि विल दूरा जिंदा है कि नहीं? नहीं नहीं, पुरानी बात। 75 में उसकी ओह death हो हुई। हो। ये जो मशहूर CEOs हैं इनमें से तो नहीं कोई मोटिवेशनल? लिया है कोका जैसे। ही इज टू ओल्ड बट मे बी समबडी लाइक हिम, लेकिन वो बिग बिजनेस में बेसिकली लेकिन आएगा। वो तो अब ही ही इज अ बिट टू ओल्ड। इज रिटायर्ड। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इन्होंने कहा। आखिरी सवाल। कमाल ही हो गया यार। वाई नेशंस फेल भी नहीं यस, है, इकोनॉमिक हिटमैन भी नहीं है ये, और किन्जर भी नहीं है। मुझे किन्जर से बड़ी उम्मीदें थी। फ्री 200 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई इतना नोन केस अगेंस्ट बाराक ओबामा उसकी किताब है, कोई इतना नोन नहीं है। इंटरेस्टिंग थी लेकिन उसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थीरीज थी। कोई स्पेस से मुतल्लिक कोई किताब, कोई इस तरह की कोई तो कोई मोटिवेशनल का कोई है सिलसिला? मोटिवेशनल भी हो सकता है लेकिन उसकी कोई बड़ी किताब जो है जिस पे उसने बहुत हैरान कुन इंकशाफात किए हों। टिपिंग पॉइंट एक बंदे की किताब है, उसका काफ़ी तज़किरा रहा पिछले दिनों। टिपिंग पॉइंट, फिर नहीं 20 मिनट हो गए। क्योंकि आई एम क्लोज, द कॉफी इज वर्किंग। ओके। आई एम चूइंग कॉफी, Ew. आई एम ईटिंग कॉफी How can golden you do that? drops. It's so bitter. है ना सर? टू रीच समवेयर। यस। आई एम डूइंग। अपनी जुबान के नीचे रखें, ऐड डायरेक्ट दिमाग में जाएगी। खाना जी उसको करें, वही टिपिंग पॉइंट अगर है तो, नहीं तो फिर No, 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 concede। not Last tipping. question. Time ये मेरे is ख्याल up. पहले ये दूसरी पर्सनैलिटी है जो हम नहीं पूछ सके, दूसरी। तो बहरहाल इसका भी मतलब लेट्स कंसीड। चलें जी, वी कंसीड। मेरा जो है ना जी आखिरी, मैं अगर कहूँ जी जी टिपिंग जी पॉइंट से हो सर, जाए। जी सर। टिपिंग पॉइंट के ऑथर को तो नहीं पूछा आपने? नो सर, ये ऑथर हैं द 100 के। माइकल ओए माइकल हार्ट। मैं नाम इसलिए नहीं बोला, मैंने खाली बुक का नाम बताया है, द 100। सर हम खबरहार में कर चुके हैं। कर चुके हैं। माइकल एच यस हार्ट। यस यस। अफसोस। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है जो कहते हैं कि अमेरिका के 3 हिस्से होने चाहिए, एक वाइट्स का, एक ब्लैक्स का और एक मिक्स्ड। जी सर, इसीलिए वो लेकिन इससे अंदाजा करें कि हम कितने लो हैं इस वक्त। सर माइकल हार्ट नहीं पूछा गया। स्लीप He डेप्रिवेशन इज हैविंग, introduced this book to me. वाह, He brought to my room. बस स्लीप डेप्रिवेशन इज हैविंग इट्स इफेक्ट। फिर नेक्स्ट पर्सनैलिटी पे चलें। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन चलें। हाँ जी। मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशिया। जी। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से है। इंडिया, पाकिस्तान। जाहिर है पाकिस्तान से ताल्लुक है। जी सर। गुड। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, नो सर। इल्म फजल। शोबिज से ताल्लुक है। नो सर। इल्म फजल से, नो सर। स्पोर्ट्स से। जी सर। ओह, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैन। आई होप नॉट अ क्रिकेटर, व्हाई नॉट अ क्रिकेटर? क्योंकि क्रिकेटर काफ़ी हो चुके हैं ना। वो पता नहीं कितनी कितनी एपिसोड्स में थी, कहाँ कहाँ लगी क्रिकेट और होंगी। हॉकी ही तो ऐसे हैं जो, स्क्वाश आसान है क्योंकि इसमें 2-3 ही बड़े बड़े नाम थे। कमर जमान सबसे पहले था, फिर जहांगीर, जहांगीर, फिर जान शेर खान, रहमत वगैरह से अलावा थे। अभी पाकिस्तान के किसी ने कुछ स्नूकर में या किस में कुछ जीता भी है? स्नूकर में किया, एमेचर, प्रोफेशनल में नहीं है। अच्छा जी, एक मर्द पाकिस्तानी क्रिकेटर। सर स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। हमने
टेनिस प्लेयर भी हो सकता है। टेनिस प्लेयर भी हो सकता साम है ना उसको। है। एहसाम तो है, लेकिन हमें या तो स्क्वाश अगर कोई पुराना है, या स्क्वाश है, क्रिकेट, हॉकी। इज ही अ स्क्वाश प्लेयर, No, sir. अ क्रिकेटर, No, sir. अ हॉकी प्लेयर? Yes, sir. हॉकी। 12 सवाल। रिटायर्ड ही होगा ये जो पूछे। रिटायर हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जी सर। When did शहबाज सीनियर रिटायर? When did एक हॉकी के प्लेयर थे जिनका नाम खवातीन वाला है, बड़ा यूनिसेक्स किस्म का, वो जो तन्हाइया में नहीं थी खातून, क्या नाम? शहनाज शेख? शहनाज शेख। तो बहुत पुराना। 84 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल थे। नो सर। फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते थे। नो सर। नो, देन इट मस्ट बी अब्बासी। अब्बासी, अब्बास। एंड गोलकीपर कोई मशहूर कोई ऐसा नहीं था। अब्बासी, अब्बास। समीउल्ला प्लेड इन द ओलंपिक्स। समीउल्लाह तो उससे पहले रिटायर हो चुके थे। मेरा ख्याल है 84 आखिरी होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो खेला भी था। कलीमुल्लाह खेला था। 84 बहुत आखिरी दमों पे थी हमारी बड़ी हॉकी जो। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन की वजह से मशहूर थे। नो सर। 16 सवाल। 15 साल पहले जो बंदा रिटायर हो सर गया। 15 साल पहले आपने कहा था, 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। वी सेड यस। अच्छा, तो फिर तो बहुत पुराना भी हो सकता है। हमने ओहो। 15 साल नहीं बोला, आपने सवाल पूछा था, उससे ज्यादा हो गए। नहीं, मैंने कहा था 84 ओलंपिक्स से के बाद का प्लेयर है। नहीं तो सर, उसमें खेले हैं। आपने पूछा था 84 ओलंपिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया अच्छा, था, वो तो पार्ट फिर लिया था। पहले I का said no. प्लेयर है। फिर ये पहले के प्लेयर। तो ये छोटी मोटा नहीं पूछेंगे हमसे, ये बड़ी तगड़ी टीम का पूछेंगे। अख्तर रसूल टाइप लोग पूछेंगे हमसे। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके होंगे भाईजान, या पाकिस्तान के फुल बैक, सेंटर हाफ। और अख्तर रसूल तो पॉलिटिक्स में भी आ गए थे ना। जी 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 जी। मुनव्वर जमा। क्योंकि फॉरवर्ड्स तो मैंने कह दिया नहीं, फॉरवर्ड्स निकले ना तो उनमें इस्लाह निकल गए, शनाज निकल गए, मंजूर जूनियर निकल गए। वैसे इन सब में सरखेल इनका मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर निकल गए। इसमें दोनों बिरादरान निकल गए, बावलपुर वाले, समीउल्लाह एंड कलीमुल्लाह। इसमें वो निकल गए, क्या कहते हैं, हसन सरदार निकल गए। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने, हनीफ निकल गए, हनीफ खान। किसमें निकाल रहे हैं आप? फॉरवर्ड्स थे ना, ये सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स थे। आपने कहा फॉरवर्ड नहीं थे। जी भाई, आप सब ने मिलके कहा, पूछ लें। क्यों जी, ऐसा ही है ना। मैं तो लाऊंगा एक एक। अगर आप ये सारे नाम ले रहे हैं तो फिर फॉरवर्ड थे। क्या है? उसके बाद आपने सिर्फ एक पेनल्टी कॉर्नर का सवाल किया है। वापस करें। सो द फॉरवर्ड पोजीशन वाले सवाल का जवाब है जी सर। अच्छा जी, ये आउटर विंग्स में खेलते थे। वो करीब मुझे पता ही नहीं। हाउ फनी इज दैट, मैं यहाँ पर्सनैलिटी लेके बैठे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आउटर विंग में खेलते थे। जी सर। ये दो भाई खेला करते थे। जी सर। इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था। जी सर। आपने समीउल्लाह पूछा। He's a remarkable player, one of the best players Asian hockey has ever produced. वाह। लेफ्ट का बादशाह था, राइट पे दूसरा भाई था। और पाकिस्तानियों ने क्या अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया उसको, कि उसके स्टैचू की हॉकी उतार के ले गए। है ना। उसके बाद दोबारा लगाई थी उसके साथ, ग्रिल के साथ। फिर जी भी जी। व्यूअर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।